बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मखदूम इमरान और ये है स्काई 14 न्यूज़। तो आज आपके लिए मिसलिनियस न्यूज़ हैं, डिफरेंट न्यूज़, और उसके ऊपर हम डिस्कशंस करेंगे और मौजूदा खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल के हवाले से भी गुफ्तगू शनीद होगी और उस पर हम डिस्कशंस करेंगे। तो पहली न्यूज़ है जी, राशा का पकड़ लिया गया है फलीट, और वो 2 फलीट थे राशा के नेवल वेसल जो कि आयल लेके जा रहे थे, और इसी तरह एटलांटिक ओशन में, जिसे बैरे ओकेनूस भी कहते हैं, बिल्कुल उसका टच होता है न्यूयॉर्क के ऊपर। और इसी तरह अगर हम बात करें मियामी फ्लोरिडा, अगर आप मैप के ऊपर देखें, अगर हम बात करें तो राशा के ये 2 नेवल के वो पकड़ लिए गए हैं, वो बैरी फ्लीट, और उसमें आयल था, टैंकर्स कमर्शियल बेस पे यूज किए जाते थे, और अमेरिका की मैरीन ने उन्हें पकड़ा है और बड़ी कशीदगी हो गई है दोनों ममालिक के दरमियान। और इसी तरह अमेरिकन को मुकाबला करने के लिए बिल्कुल ही राशा ने भी अपनी सबमरीन रवाना कर दी है। बिल्कुल ये मसला अब बोन ऑफ कंटेंशन हो सकता है जो बैरी फ्लीट पकड़े गए हैं आयल के हवाले से। और आपको वाज़ेह रहे कि बिल्कुल ही अमेरिका ने पाबंदी लगा रखी है राशा के ऊपर कि उसका तेल कोई मुल्क भी ना खरीदे। तो इस पे भी हम बात करेंगे। और इसी तरह अगर हम बात करें रिपब्लिक ऑफ इस्लामिक जमहूरिया ईरान ने हाई अलर्ट कर दिया अपनी आर्म फोर्सेस को, और इसी तरह अपनी नेवल को, और इसी तरह एयर फोर्स को, और इसी तरह ग्राउंड फोर्सेस जो आला किस्म की इम्प्रोवाइजेशन करती हैं ग्राउंड फोर्सेस, और उन्हें हाई अलर्ट कर दिया गया है। और इसी तरह ये प्रोपेगेट किया जा रहा है आयतुल्लाह रूहुल्लाह खामनाई साहब, स्प्रिंग लीडर ऑफ ईरान के हवाले से, कि उन्हें बिल्कुल अमेरिका जैसे वेनेजुएला के सदर को बिल्कुल किडनैप कर लिया गया था, तो उनको भी ऐसे ही किया जाएगा। तो वो ईरान है, उसकी बाकायदा तौर पे 6.5 लाख आर्मी है, और उसमें बहरिया और इसी तरह फिजाइया और ग्राउंड फोर्सेस। तो बिल्कुल अकल के नाखून लेने चाहिए उन प्रोपेगेट करने वालों को और इसी तरह प्रोपेगेंडा करने वालों को कि आयतुल्लाह रूहुल्लाह खामनाई को वो ले जाएंगे। तो इस पे भी हम बात करेंगे। और इसी तरह अगर हम बात करें तो उनके ऊपर एक रूमर्स भी चलाई जा रही हैं, प्रोपेगेट किया जा रहा है मीडिया के ऊपर, इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर, कि उन्हें बिल्कुल ही कि वो बिल्कुल ही जाएंगे राशा मॉस्को और वहाँ जाके रहेंगे। अरे वो सादात हैं, और सादात हमेशा मैदान में ही मुकाबला करते हैं, और इसी तरह अपनी जाम शहादत नोश करते हैं और जाम शहादत का प्याला पी जाते हैं सादात। और इसी तरह उनका वतीरा रहा है, पूरी हिस्ट्री आप उठा के देख लें बिल्कुल सादात की, कि उन्होंने जाम शहादत ही नोश किया है तमाम सादात ने। तो अकल के नाखून ही नहीं है जो प्रोपेगेट कर रहे हैं आयतुल्लाह रूहुल्लाह खामनाई के हवाले से। और उनका हाल ही में ये बयान भी आया है कि हम इस तगूनी ताकतों का मुकाबला करते जाएंगे, और कोई भी इम्प्रोवाइजेशन की अमेरिका ने, इसराइल ने, या उनके एलाइज नेटो ने, तो तीनों ममालिक को भरपूर तरीके से जवाब देंगे और इनके दांत खट्टे कर देंगे, आयतुल्लाह रूहुल्लाह खामनाई ने फरमाया, और फिर ये भी सफ़ाए हस्ती से मिटेंगे। तो बिल्कुल ही डोनाल्ड ट्रंप एक यमला जट है और इस किस्म के बयानात वो दागता रहता है, तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है या आयतुल्लाह रूहुल्लाह खामनाई ने। अब इन बातों को, इन दिशाओं को जरा समझते आइएगा। सादात हमेशा मुकाबला करते हैं मैदान के अंदर, और मैदान ही उनका एक वे होता है, और या जाम शहादत नोश होता है या फिर अपने दुश्मन को गिरा ही डालते हैं, कलंदराना तमंगराना। तो ये सारे प्रोपेगेट किए जा रहे हैं तमाम मीडिया के ऊपर, हम उनको देख भी रहे हैं। तो इनको पता नहीं है ईरान ने कितनी तैयारी कर रखी है, इस्लामिक जमहूरिया ईरान, रिपब्लिक ऑफ ईरान ने, और उन्होंने पेट पे पत्थर बांध कर जिंदगी गुजारी, और इसी तरह उनकी आवाम ने। और ये छोटी मोटी झड़पें नोक्स होती रहती हैं कि 60 से 70 शहरों में जी बिल्कुल एहतजाजात जारी हैं, ऐसी बात कोई नहीं है। वो 30 लोग थे, वो पकड़े गए, वो कुर्दिश थे और कुर्दिश तुर्क थे, और इसी तरह 6 लोगों की हलाकत हुई थी। तो ये सारे प्रोपेगेट करते हैं, और वो होता है मीडिया जो एंटोगनिस्ट होता है मुसलमानों के, मुसलमान मोमिनीन के, और इसी तरह मुस्लिम उम्मा के, वो एंटोगनिस्ट रवैया अख्तियार करता है और इस किस्म की प्रोपेगेट बातें फैलाता है। ऐसी कोई बात नहीं है, ईरान ने भरपूर तैयारी कर रखी है। अब इन बातों को, इन दिशाओं को जरा समझते आइएगा। और उन्होंने कहा है कि ऐसा जवाब देंगे कि इनकी नस्लें
याद रखेंगी। تو اس میں بھی ہم بات کرتے چلے جائیں گے، اور اسی طرح اگر ہم بات کریں تو مودی کو بالکل ناک چڑھا کے بیان دیا ہے وہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے، اور وہ مذائقہ خیز طریقے سے بات کر رہے تھے کہ مودی میرے پاس ہے، یس سر آئی وانٹ میٹ ٹو یو، اور ہم اکٹھے چلنا چاہتے ہیں، اس طرح، اور اس نے اس کی نقل بھی اتاری بطور امیٹیٹر ڈونلڈ ٹرمپ نے، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کو بھی آشکار کر دیا نریندر مودی کو، اور لگتا یوں ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا زیادہ جھکاؤ پاکستان کی جانب ہے، اور وہ ہے فیلڈ مارشل آف پاکستان سید عاصم منیر گیلانی، اس سے وہ انسپائر ہو گئے ہیں، اور اسی طرح ان کی بہادری کی بھی تعریف کی ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے، اور اسی طرح اور امیٹیٹر کے طور پر انہوں نے نقل اتاری ہے نریندر مودی کی، اور اب انڈیا پس پردہ ہی جا گرا ہے، اور اسی طرح اسے پتہ چل چکا ہے کہ بالکل ہی کہ ڈونلڈ ٹرمپ ہماری سائڈ بالکل ہی نہیں لے گا، اور اسی طرح فیلڈ مارشل آف پاکستان سید عاصم منیر گیلانی کے لیے بالکل وہ نرم گوشہ رکھتے ہیں، اور اسی طرح ہماری طاقت بھی بالکل سامنے ابھر کے آئی پاکستان کی، اور انڈیا کی طاقت آپ کے سامنے ہی ہے کہ بالکل ہی منہ چھپانے کے قابل ہی نہیں رہے ہیں انڈیا اور انڈیا کے لوگ اور نریندر مودی اور جے شنکر۔ تو اس میں بھی ہم بات کریں، اور اسی طرح ورلڈ گلوبلائز سچویشن میں اگر ہم بات کریں تو یمن پر حملے شروع کر دیے ہیں سعودی عربین آرم فورسز نے، اور ان کی ایئر فورس نے، اور گراؤنڈ فورسز بھی آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے اندیا دیا ہے کہ یو ای کی ایس ٹی سی فورسز وہاں سے جلدی نکل جائیں اور یہ ایریا خالی کر دیں، اور اسی طرح یہ بھی باتیں اب سامنے آ گئی ہیں، اور یو ای نے امریکہ کو بھی اڈے دیے ہیں یو ای نے، اور ظاہر بات ہے کہ پھر اب دونوں انٹاگنسٹ ہو چکے ہیں سعودی عربیہ اور یو ای، اور واضح ہے کہ ایس ٹی سی فورسز یو ای کی بالکل موجود ہیں یمن میں، اور اس طرح ان کا سب سے بڑا انٹاگنسٹ ابھر کے آیا ہے وہ ہے سعودی عربیہ، اور انہوں نے اندیا بھی دے رکھا ہے۔ تو ڈیفرنٹ پارٹ پہ ہم نے اس پہ پہلے بھی ڈسکشنز کی تھیں کہ یمن میں کن کن لوگوں کی حکومت ہے، اور اسی طرح کون کون سے ایریے کس کے پاس ہیں، پھر باقاعدہ طور پہ ہم نے ایک ویلاگ کیا تھا۔ تو اب ان پہ بھی ہم ڈسکشنز کریں گے۔ تو یہ ٹاپ لیول کی آج نیوز ہے، اور اس پہ ہم ڈسکشنز کرتے جائیں گے کلندرانہ تونگرانہ، اور اسی طرح اسکائی 14 نیوز سے، تو جڑے رہیے گا اسکائی 14 نیوز سے۔ تو پہلی نیوز ہے جی، اگر ہم بات کریں تو راشا ہے، راشا کے 2 نیوی ویسلز فلیٹ وہ مال بردار تھے اور اسی طرح کمرشلائز کے لیے یوز ہوتے تھے، آئل لے کے جا رہے تھے، اور اسے اٹلانٹک اوشن میں بالکل امریکن آرم فورسز نے بالکل اسے ڈیٹیکٹ کر لیا، ان کے نیول میرین نے، اور انہیں کیپچر کر لیا، اور اسی طرح بالکل اس کو محفوظ جگہ پر لے گئے۔ تو واضح رہے کہ امریکہ نے پابندی لگائی تھی راشا کے اوپر کہ وہ کہیں بھی آئل پروڈیوس نہیں کر سکتا، اور اسی طرح اپنا آئل بیچ نہیں سکتا۔ تو اس میں بڑا رد عمل دیا ہے راشا نے اور ولادیمیر پوٹن نے، اور اسی طرح اگر ہم بات کریں تو انہوں نے اپنی سب میرین بھی روانہ کر دی ہے، ان کی نیول نے اٹلانٹک اوشن میں، اٹ مین بیرے اوکیانوس، بالکل میامی کے اوپر ٹچ کرتا ہے بیرے اوکیانوس، بہت بڑا سمندر ہے، اور اسی طرح اکراس دا اٹلانٹک اوشن بالکل ہی نیو یارک اور امریکہ ہے۔ تو لگتا ہے کہ خطے میں کشیدگی سی ہو گئی ہے اور جنگ کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے، اور سامنے ابھر کے آیا راشا، اور راشا بھی پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے، اور وہ وینزویلا کو اور اسی طرح چائنا بھی وینزویلا کو سپورٹ کر رہا ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو ملٹری لاجسٹک ایڈ بھی دیتے ہیں وینزویلا کو، اور وینزویلا کی عوام بھی بالکل کھڑی ہو گئی ہے، اور اسی طرح لاکھوں کی تعداد میں لوگ بالکل امڑ آئے وینزویلا میں، اور انہوں نے احتجاج کیا امریکہ کے خلاف اور مرگ بر امریکہ کے نعرے لگائے، اور اسی طرح انہوں نے کہا کہ ہمارے پریزیڈنٹ کو واپس بھیجا جائے، اور اسی طرح ان کی نیب صدر نے بھی یہی خطاب کیا، اور ان کے ڈیفنس جو چیف ہیں اس نے بھی یہی خطاب کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے پریزیڈنٹ کو واپس کیا جائے، نکولس مدورو کو اور ان کی وائف کو۔ تو اب یہ بالکل مسائل کھڑے ہو گئے ہیں ٹرمپ کے لیے، اور ٹرمپ خود مسائل پیدا کرتا جا رہا ہے، اور اسی طرح میں آپ کو کین وطینوں سے کہہ رہا ہوں کہ اتنے فرنٹ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ پہ کھلیں گے، ان میں ریپبلکن آف ڈومینیشیا، بارباڈوس، جمیکا، اور اسی طرح کیوبا جو ہمیشہ سے اس کا اینٹاگنسٹ رہا ہے، اور اسی طرح ساؤتھ امریکن، اس میں سب سے پہلے میکسیکو، کولمبیا، وینزویلا تو already into doldrum، اور اسی طرح if you change your tendency towards that،
तो ब्राज़ील, अर्जेंटीना, ये सारे ममालिक साउथ अमेरिकन इनके तसल्लुत में रहे हैं और इसी तरह अगर हम बात करें इन पे हेजमोनिक एटीट्यूड क्रिएट करता रहा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो यहाँ से इतने फ्रंट खुलेंगे और ये खुद अपने दुश्मनों को मौका दे रहा है डोनाल्ड ट्रंप, और इसी तरह उसने कोलंबिया के प्रेसिडेंट को भी धमकी दी, और इसी तरह अगर हम बात करें तो क्यूबा के प्रेसिडेंट को भी, और इसी तरह अगर हम बात करें तो जितने साउथ अमेरिकन, लैटिन अमेरिकन हैं तो वहाँ से बिल्कुल ही ये फ्रेंड्स खुलेंगे। और वेनेजुएला भी मैं आपको कीन वतीरों से कह रहा हूँ कि जंग की तरफ जा चुका है और रशिया और चाइना उसे सपोर्ट करेंगे। लॉजिस्टिक, मिलिट्री इंस्टॉलेशन और सोफिस्टिकेट जितने भी हथियार हैं और इसी तरह सोफिस्टिकेट एयर फाइटर जेट, तो सब चीज़ें मुहैया की जाएंगी। और इसी तरह अगर हम बात करें ईरान में भी उतरने हैं, ईरान में भी उतरे हैं 2 कार्गो बहुत बड़े रशिया के, और वो वेपनाइजेशन ही बिल्कुल भेज रहे हैं, जहरी बात है। और इसी तरह वेनेजुएला की भी इतलात आ रही हैं कि वहाँ पे भी रशिया के कार्गो जा रहे हैं। और इसी तरह चाइना भी अब फ्रंट पे आ गया, उसने कहा है कि आप लोगों ने वेनेजुएला की इंटीग्रिटी और सालमियत को थ्रेट पहुंचाया और उनके प्रेसिडेंट को किडनैप किया है गैर कानूनी तौर के ऊपर। तो बिल्कुल ही उन्होंने भी इस पे कंडेम किया और रशिया ने भी, और रशिया बिल्कुल सामने उभर के आया है मध्य मुकाबिल। अब लगता यूं ही है कि अटलांटिक ओशन के अंदर ही बिल्कुल जंग छिड़ेगी, और जहरी बात है जिस पे वो प्राउडेस्ट था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो बिल्कुल उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। और रशिया ने भी सबमरीन भेज दी हैं, वो एक नहीं है, काफ़ी तादाद में होंगी। बताया एक ही जाता है लेकिन होती काफ़ी तादाद में है। और अब अटलांटिक ओशन भी मैदान जंग बनेगा, बिल्कुल पैरेलल चल रहा है अटलांटिक ओशन, और उस तरफ यूरोप है, इस तरफ अमेरिका है, दरमियान में एक बहुत बड़ा समंदर है बैरे ओकियानियस जिसे अटलांटिक ओशन कहते हैं। और अक्रॉस द अटलांटिक ओशन यूएसए, मियामी और इस तरह न्यूयॉर्क को टच करता है, और बिल्कुल उनके बीचेस। तो बड़ी जंग छिड़ने वाली है, मैं आपको कीन वतीरों से बता रहा हूं। और इसी तरह रशिया पीछे हटने वाला नहीं। वाज़ेह रहे कि दुनिया में सबसे ज्यादा असर रखने वाला मुल्क वो रशिया है, और इसी तरह चाहे उनकी ग्राउंड फोर्सेस हैं, और इसी तरह उनकी आर्टिलरी है, उनके टैंक्स हैं, तोपखाना है, उनके एयरक्राफ्ट्स हैं, और इसी तरह अगर हम बात करें तो गोला बारूद सबसे ज्यादा रशिया के पास है, और दूसरा नंबर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आता है अगर आप प्रो हिस्ट्री में जाएं और हिस्ट्री पढ़ें तो इसी तरह अगर हम बात करें तो ईरान उसका सबसे बड़ा इलाज है रशिया का। और इसी तरह ईरान ने कह रखा है कि बिल्कुल मिडिल ईस्ट में मैं ही मुकाबला करूंगा, बिल्कुल ही मिडिल ईस्ट का। और इसी तरह अगर हम बात करें जितने भी अमेरिकन इलाज हैं, और उसमें सबसे बड़ा है इजराइल, और इजराइल को डिटेक्ट करता जाऊंगा हर फील्ड में और उसका मुकाबला करता जाऊंगा। तो बिल्कुल वॉर इज ऑन ए वो फुल स्विंग, और थर्ड वर्ल्ड वॉर की बिल्कुल पशीन गोई है, और बहुत सारे राइटर इस पे लिख चुके हैं। और पीएच हॉडिंगटन ने भी यही किताब लिखी थी, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, के तहजीबों पर जंगें होंगी, और वही कुछ हो रहा है। और इसी तरह अमेरिका हमेशा से लोगों के आयल के रिसोर्सेज, उनकी जिप्सम, क्रोमाइट, लुहा, सोना और डायमंड जहां भी उसे मालूम होता है तो उसके रिसोर्सेज लूटने की कोशिश करता है। और इसी तरह वेनेजुएला पर भी इसलिए हमला किया गया था कि उसके पास दुनिया के सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व है, 309 बिलियन बैरल रिजर्व। और इस तरह इराक पे भी इसलिए माजी में हमला किया गया था जब सद्दाम हुसैन हुकूमत थी, तो उसके पास भी ऑयल रिजर्व थे। और इसी तरह उसी ने ही जंग कराई थी ईरान और इराक की 10 साल, और इसमें दोनों ममालिक की इकॉनमी डूब गई थी, लेकिन ईरान सर्वाइव करता रहा आयतुल्लाह रूहुल्लाह खामनाई की सुप्रीम लीडरशिप में, और मुकाबला करते गए इन तगूनी ताकतों का, और इसी तरह अपने मुल्क को भी बेहतर करते गए। और ईरान ने हमेशा अपनी अवाम को ये कहा है कि बिल्कुल सादगी अख्तियार करें, और इसी तरह हमारा मुकाबला एक ज़ियोनिस्ट आइज से है, वो है अमेरिका और इजराइल और नेटो। तो ये तीनों ममालिक हैं जिससे हमें खतरात लाक हैं, और हमें इंटीग्रिटी, सोवरेनिटी और सालमियत का खतरा है। तो हम इनका बिल्कुल कलंदराना तमंगराना मुकाबला करते जाएंगे, और मुकाबला ही 1.5 डिकेड से ईरान ही कर रहा है, बिल्कुल अपनी प्रॉक्सी से और एक्यूरेट प्रॉक्सी से, जिसमें जनरल सलेमानी, और इसी तरह अगर हम बात करें तो 16 जनरल उनके शहीद हुए हैं। और इसी तरह नुकसान भी पहुंचा ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को। तो अब उन्होंने $25 बिलियन का मुआहदा किया है रशिया से, और बिल्कुल अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को भी जारी रखा हुआ है। तो बहुत सारे लोग प्रोपेगेट कर रहे थे कि
بالکل ہی کہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ روح اللہ خامنائی کو کڈنیپ کر کے ہی لے جائیں گے، اور اسی طرح وہ طاقت رکھتا ہے امریکہ، جیسے وینزویلا کو اس نے کیا. ارے وینزویلا اور ملک ہے، اور ایران اور آپ اس کی جغرافی، اکنامیکل کنڈیشن اور اسی طرح ملٹرائزیشن آپ نے شاید پڑھی ہی نہیں ہے، اور کچھ ناقبت اندیش لوگ بیٹھ کے وی لاگ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور میڈیا پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور یورپین میڈیا بھی ہم دیکھ رہے ہیں اس پہ بھی کچھ پروپیگیٹ کیا جا رہا ہے، اور امریکن میڈیا کے اوپر. ارے وہ وینزویلا نہیں ہے ایران، اس کی 6.5 لاکھ آرم فورسز ہے، نیول ہے، ایئر فورس ہے، گراؤنڈ فورسز ہیں، 1 لاکھ سے اوپر پاسداران ہیں، اور ایسا ان کو وہ ٹف ٹائم دیں گے کہ یو کانٹ. امریکہ اور ایران نے اندیا دے دیا ہے کہ اب کوئی امپرووائزیشن آپ کرو، ایسا جواب دیں گے آپ کو کہ آپ